अभी तक हमने बात करी मन की और आत्मा की, अर्थात हमारी बिल्कुल। माता की और हमारे पिता की। अब इतने मतलब इतने खूबसूरत योगों के बाद मैं अब आपको ले जा रही हूँ थोड़ा-सा निर्धन योग की तरफ। तो निर्धन योग में व्यक्ति वैसे भी हम बोलते ही हैं कि जीवन का पहिया अच्छाई और बुराई दोनों के साथ ही चलता है, तो अच्छा देखने की आदत है, तो बुरा तो हमें समझ मतलब उसको एक्सेप्ट करने की भी आदत पड़ ही जानी बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल, योग बिल्कुल। ही है जो हमें समझाते हैं कि हमें कितनी अच्छाई लेनी है और कितनी बुराई को एक्सेप्टेंस में लाना है। बिल्कुल, बहुत ही बिल्कुल। सुंदर। योगिता जी, आप बताएँ हमारे दर्शकों को कि ये निर्धन योग आखिर हम कैसे देख सकते हैं अपने चार्ट में? हाँ, निर्धन योग में जनरली निहारिश जी हमने सुना होगा कि मेरे मेरे चार्ट में बहुत से योग है, उसके बावजूद भी मुझे मतलब पैसों की कमी होती है या निर्धनता देखनी पड़ती है, या फिर ऐसा होता है कि बरकत नहीं होती है। अधिकतर लोग ये बिल्कुल। चीज़ बोलते हैं ना कई कि लोग आते हैं इस कंप्लेंट हाँ, के साथ। बिल्कुल। मतलब लोगों की ये कंप्लेंट रहती है कि मैं बहुत कमाता हूँ, करोड़ों रुपया कमाता हूँ, लेकिन बचता नहीं है, वो सेविंग नहीं होता है, बरकत नहीं हो पाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा बिल्कुल। कहीं न कहीं आपके चार्ट में कोई न कोई तो ऐसा छेद होगा, जो उस पैसे को टिकने नहीं दे रहा है, आपको निर्धनता की ओर ले जा रहा है। अब एक अपन ऐसे समझेंगे कि निर्धन योग इस योग को भोगेगा कौन? अगर किसी के चार्ट में मैं लग्न मतलब मैं या जिसका चार्ट है वो व्यक्ति, अगर बिल्कुल। लग्नेश हाँ, अगर लग्नेश अ 6, 8, 12 अर्थात ऋण, रोग, शत्रु, कष्ट स्थान और बंधन स्थान अर्थात जेल में अगर वो इंसान उस जगह बैठा हुआ हो और उसके चार्ट में बहुत से धन योग बने रहे, तो वो कहाँ से भोगेगा, वो कैसे भोगेगा? क्योंकि वो खुद तो कहीं न कहीं गड्ढे में बैठा हुआ है या कोई बीमारी से ग्रसित है या फिर कोई बंधन में पड़ा हुआ है या फिर हो सकता है हम 12th हाउस से हम आश्रम भी देखते हैं, वो आश्रम में बैठकर वो कोई मतलब संन्यास ले रहा है या कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो वो कहाँ से भोगेगा इन योगों को? तो उसके लिए इस योग को ये योग ऐसे फलित होता है कि लग्नेश 6, 8 और 12th में अगर बैठ जाए और कहीं से मार्केश की 2nd हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड की दृष्टि पड़ जाए, तो ये योग बिल्कुल फलित होता है। तो इसको हम निर्धन योग कहते हैं। तो कई-कई बार हमने ये चीज़ भी देखी है कि ऐसे व्यक्ति का अगर थोड़ा-सा भी भाग्य मजबूत होगा, तो उसके पिता उसके लिए करोड़ों की अगर जायदाद या धन छोड़ के भी जाते हैं, तो वो व्यक्ति अगर उसके इसमें निर्धन योग बन रहा है, तो कैसे न कैसे करके अपने पिता का सारा धन, वो जुए में, सट्टे में, शराब में, वो कैसे न कैसे उसको मतलब बर्बाद कर ही देगा। क्यों? क्योंकि वो खुद व्यक्ति गड्ढे में बैठा हुआ है या वो बीमारी में या रोग में या फिर किसी न किसी कर्ज़े में डूबा हुआ है, तो वो इस चीज़ को नहीं भोग पाएगा। तो एक कहावत भी बोलते हैं हमारे पूर्वज बोल के जा चुके हैं कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। बिल्कुल। तो इसका इसका सीधा-सा यही उदाहरण है कि अगर इंसान में अगर खुद में काबिलियत है, तो क्यों हम पैसा देकर जाएँ उसको? वो अपनी काबिलियत से कमा ही लेगा और अगर नहीं है उसमें, तो उसको क्यों देके जाएँ? जिससे हम अगर जीते जी अपने हाथ से कोई धर्म पुण्य कर लें, तो वो ज़्यादा बेटर है। तो योगिता जी, एक प्रश्न आ रहा है आपके इस पे कि बिल्कुल। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर किसी के चार्ट में दरिद्र योग या निर्धन योग दिख रहा है और बहुत सारे राजयोग भी है, तो हुँ, हमें हुँ। सबसे पहले निर्धन योग की ओर ध्यान देना चाहिए, उसके लिए कुछ निवारण करना चाहिए ताकि बि राजयोग फलित हो सके हमारे जीवन में? बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ही सुंदर आपने पूछा है ये प्रश्न। अगर एक मान लीजिए कि एक आपके पास घड़ा है पानी का, अब बिल्कुल। पानी का घड़ा है, उसमें एक छोटा-सा छेद है ना? अब उस पानी को हमने किसी नल के नीचे लगा दिया या किसी सरोवर से अपन कोई अपने को भाग्य से मिल भी गया कि उस सरोवर में वो पानी मिल जा भी रहा है, तो वो किस हुँ, हुँ। काम का जब तक उस छेद को हम नहीं बंद करेंगे। तो वो छेद बंद होगा तभी तो हम राजयोगों को भोग पाएँगे ना। नहीं तो सही कहाँ बात से है। भोगेंगे? वो तो मतलब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो तो खत्म हो गई। तो सबसे पहले हमें उस छेद को बंद करना पड़ेगा। तो निर्धन योग को किसी के भी चार्ट में निर्धन योग को ज़रूर देखना है। सबसे पहले उस छेद को बंद करेंगे, उसके बाद आपको धन योग, राजयोग और जो भी आपके शुभ योग बने हुए हैं, उसका हम फ़ायदा ले पाएँगे। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एक चार्ट हमारे बारे में सब कुछ बताता है, हमें क्या बिल्कुल, करना बिल्कुल। है और अपने मतलब हमारी दृष्टि हमें थोड़ी ब्रॉड करनी है और बाकी काम सब ज्योतिष हमें प्लैटर में दे देता है। एक्चुअली बिल्कुल सही बोले आपने। बहुत ही सुंदर ढंग से आपने बताया योगिता जी ये योग।
अब हम कुछ विशिष्ट योगों की बातें कर रहे हैं हमारे दर्शकों के लिए। एक योग है चामर योग। क्या है वाह! आखिर बहुत ये योग? बहुत बहुत सुंदर योग है। सही में। चामर, जो आप लोगों ने महाभारत, रामायण देखा होगा, उसमें हम देखते थे कि राजा सिंहासन में बैठा हुआ है और आस-पास में दासियाँ पंखे घुमा रही है। वो जो पंखा घुमाते थे उसको चामर चामर बोला बोलते हैं। जाता था। तो दिस इज़ इंडिकेशन ऑफ कि जिसके चार्ट में ये योग बन रहा है वो राजा जैसा होगा। बिल्कुल, राजा जैसा उस राजा जैसी उसकी ख्याति होगी, उसका प्रभुत्व होगा, उसकी वाक शक्ति होगी। तो एक बोलते हैं ना कि पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं। तो जो ये योग लेके आते हैं वो बचपन से ही बिल्कुल अलग ही दिखते हैं। समझ में आ जाता है कि ये कुछ बड़ा करने के लिए ही आए हैं। बिल्कुल, तो आखिर ये भोगेगा कौन? मैं खुद। हम खुद कहाँ से अपने आप को देखते हैं चार्ट में? लग्न से। लग्न तो से। लग्न इस योग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हम इस योग को कैसे देख सकते हैं ये हम अपने व्यूवर्स को बताते हैं। लग्नेश उच्च का हो और केंद्र में हो। वेरी बहुत सुंदर, इंपॉर्टेंट। लग्नेश बहुत उच्च सुंदर का बात। हो और केंद्र में हो और गुरुदेव की दृष्टि हो उस पे। ठीक है? ये नॉर्मली जो फलीभूत होता है वो 4 राशियों में ज़्यादा देखने को मिलता है, या हम बोल सकते हैं कि 4 राशियों में ही मिलता है। मेष राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि और मकर राशि। ये 4 ओके, राशियाँ ही ऐसी हैं जिसमें लग्नेश उच्च का केंद्र में हो सकता है। अब इसका दूसरा पहलू ये भी है कि हमारे सप्तम में, नवम में और दशम में, ये तीनों भाव के अंदर और लग्न पे शुभ ग्रह ही हो। अगर शुभ ग्रह है तो ही ये पूरी तरह से चामर योग बनाता है। तो आप ओके, खुद देख पाओगे कि हमने जैसे इसको एक्सप्लेन किया है कि भाई लग्नेश उच्च का हो, गुरु की बिल्कुल, दृष्टि हो, आपको गुरु का आशीर्वाद मिल गया। ऊपर से जो हमारे इंपॉर्टेंट स्थान है सप्तम, नवम भाग्य स्थान, दशम हमारा कर्म स्थान, वहां पे शुभ प्लैनेट हो, तो आप प्लैटर में ही ब्लेसिंग्स लेके आए हो। मतलब यू आर डेस्टाइन्ड टू डू समथिंग मिरेकल। तो ये जो योग है वो वही दिखाता है। और उस व्यक्ति की ख्याति बिल्कुल राजा जैसी होती है। वो इतनी स्ट्रांग लीडरशिप क्वालिटी रखता है कि वो जब बोले तो लोग मग्न हो जाए। और बहुत हम ये बोल सकते हैं कि कलाओं का ज्ञाता होता है और बहुत स्ट्रांग मोटिवेटर भी बोल सकते हैं हम ऐसे लोगों को, क्योंकि विल बिल्कुल। पावर बहुत स्ट्रांग है। तो यह योग है जो हमें जरूर देखना चाहिए हमारे चार्ट में। हुँ, हुँ। ऐसा ही एक और योग है अमल कीर्ति योग। बहुत लोग खूबसूरत योग है ये भी। बिल्कुल, ये भी एक बहुत ही खूबसूरत योग है और नॉर्मली हम अमल कीर्ति योग की बातें नहीं करते हैं, बट ये बहुत ही सुंदर योग है जो हमें देखना चाहिए अपने चार्ट में।